नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन बटन ही होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन का काम करता है। अगर चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयरचैट, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आज की लेके आए जी। कौन सी अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि HSSC CT की बिग अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज है। क्वालिफाई का महा झटका है, CT क्वालिफाई के धमाके। क्वालिफाई मंत्रिमंडल बैठक, करारा झटका। क्या झटका है, कौन सा धमाके, पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। बहुत बड़ी अपडेट है जी, दैनिक सवेरा की देख सकते हो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाई कोर्ट में कहा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने CT नीति को चुनौती नहीं दी, इसलिए संबंधित विषय का पेपर लिए बगैर शॉर्टलिस्ट करने का तर्क निराधार है। ठीक है। और अब जो है आयोग अब विज्ञापन में लिखे मानदंड को मानने के लिए बाध्य है, इसलिए कोई परिवर्तन मुकदमेबाजी की ओर ले जाएगा और भर्ती में देरी होगी। तो अब विज्ञापन में जो मानदंड लिखे हैं वो ही चलेंगे। इसके लिए कोई भी इसमें परिवर्तन जो कि 4 गुना का कहा है तो 4 गुना ही बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है। CT पॉलिसी 5 मई 2022 को प्रकाशित हुई थी। अगर याचिकाकर्ताओं को आपत्ति थी तो उचित स्टेज पर चुनौती दी जानी चाहिए थी। अब चुनौती क्यों, ये जो आपको कहा है भी और भी अपडेट में ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा था ना भाई हम और भी सुनवाई करेंगे, हाई कोर्ट में अपील लाएंगे डबल बेंच में। तो इसमें उन्होंने ये अपने बयान दिए हैं। तो ये नोटिस पूरा ये रूल का देख सकते हो। इसमें इन्होंने एज ए सैंपल भी दिया हुआ है अखबार में। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप C पदों के लिए आयोजित CT परीक्षा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को ग्रुप C पदों की लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने की मांग लगभग सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं, मगर उनकी इस मांग को धक्का लगा है। आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में आग्रह किया है। जो याचिका दायर की थी भी 4 गुना ही क्यों, ठीक है, उसमें आग्रह किया है कि ये याचिकाएं रद्द कर दी जाएं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने CT पॉलिसी को चुनौती नहीं दी थी। जब पॉलिसी बनाई गई थी ना मई 2022 में, 5 मई 2022 को, तो उस समय चुनौती देनी थी, इसलिए संबंधित विषय का पेपर लिए बगैर शॉर्ट लिस्ट करने का याचिकाकर्ताओं का निर्णय तर्क निराधार है। आयोग ने कहा कि CT पॉलिसी 5 मई 2022 को प्रकाशित हुई थी। अगर याचिकाकर्ताओं को अपनी आपत्ति थी तो उचित स्टेज पर उस समय चुनौती दी जानी चाहिए थी। आयोग ने कहा कि अब ग्रुप C के पदों के लिए विज्ञापन में लिखे मानदंड के मानने के लिए बाध्य है, इसलिए कोई भी परिवर्तन मुकदमेबाजी की ओर ले जाए और भर्ती में देरी हुए ये नहीं हम चाहते। आयोग ने तर्क दिया है कि याचिका दायर करने में इतनी भारी देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता, तो इसलिए यह याचिका रद्द की जाए। वैसे भी लिखित परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग का काम पहले भर्ती के लिए शुरू हो चुका है। इसमें किसी भी तरह का संशोधन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा। आयोग ने कहा कि वैसे भी याचिकाकर्ताओं ने आयोग के आवेदन फॉर्म के साथ घोषणा डिक्लेरेशन पत्र पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। उसमें यही लिखा था भी 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, देख सकते हो। इन्होंने बाकायदा नोटिस दिया हुआ है जी। कटिंग जो पॉलिसी जारी हुई थी उसका नोटिस दिया था, उस टाइम भी हमने आपको अवगाह किया था, आपको अवगत करवाया था इस नोटिस से। तो इस तरह हस्ताक्षर करने से याचिकाकर्ता पूरी भर्ती प्रक्रिया जिसमें सिलेबस, शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया के लिए योग्य उम्मीदवारों को छांटने का मानदंड जैसी शर्तों से सहमत थे। उस समय सहमत थे या तो उस समय ही आपत्ति जता देते। ठीक है जी। तो इसलिए केस रद्द किया जाए। अब CT घोषित होने के बाद
उम्मीदवारों को पुनर्विचार याचिका में उल्लिखित भेदभाव की आशंकाओं को अस्पष्ट आरोप लगाने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीटी के लिए आवेदन किया था और पास किया था और भर्ती प्रक्रिया के जो दूसरे राउंड के लिए आवेदन किया था। उसके अलावा आयोग ने अभी तक शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की, इसलिए याचिका और पुनर्विचार याचिका इस स्टेज असामयिक है, क्योंकि कार्रवाई का कोई कारण पैदा ही नहीं होता। क्योंकि जो इन्होंने रूल प्रकाशित किया था, जो रूल बनाया गया था 5 मई 2022 को जो नियम आए थे, उसमें सीटी के लिए पॉलिसी का क्लियरली लिखा था 4 गुना का, तो अब कोई केस बनता नहीं है, ये आयोग का कहना है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए भी 10वीं 12वीं पास होना जरूरी है, ये आयोग ने कहा है। HSSC ने दलील दी कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हर किसी को बेस लेवल यानी 10वीं 12वीं पास करना जरूरी है। वो तो ऑब्वियसली बात है, 10वीं 12वीं होगी तो ग्रेजुएशन होगी। तो हरियाणा सरकार या आयोग ने सीटी ग्रुप के लिए 10वीं 10वीं प्लस 2 के लेवल आधार रखा है। याचिकाकर्ता आयोग को निर्देश नहीं दे सकते कि पहले चरण यानी कि सीटी में उनके विषय से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया जाए। तो यह आयोग का फैसला करना है कि भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टेड कैसे किया जाए। आयोग ने कहा जो तर्क याचिकाकर्ताओं ने पुनर्विचार याचिका में दिए हैं उन्हें हाई कोर्ट पहले ही ढील कर चुका है और याचिकाकर्ताओं का निपटारा 22 मई 2023 को हो चुका है। ठीक है जी। तो इसमें ऑब्वियसली बात है भी, जिन्होंने चाहे आप ग्रेजुएशन बेस पर पोस्ट भर रहे हो पर है 10वीं 12वीं की, तो 10वीं 12वीं के मिडिल लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे ना। ठीक है। खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, ये आयोग ने कहा है। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा है। आयोग ने दलील दी कि खेल के नियम, ऑब्वियसली बात है भी खेल चल रहा है तो खेल के या तो पहले नियम बनाए जाते हैं या खेल पूरा होने के बाद, तो अब ये नियम नहीं बनाए जा सकते, तो इसका नहीं बदले जा सकते का सिद्धांत याचिकाकर्ताओं के मौजूदा मामले में भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद या बीच में चयन के मानदंड नहीं बदले जा सकते। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है ऑलरेडी। और भी अपडेट है जी, सारी अपडेट बताएंगे। कैटेगरी नंबर 3 59,147 ने पास किया सीटी। 5-6 नवंबर को 2022 को सीटी में लगभग 7,73,000 उम्मीदवार अपीयर हुए थे जो ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती होना चाहते थे। आयोग ने 10 जनवरी 2023 को रिजल्ट घोषित किया, तो उसमें जिसमें 7,73,000 में से 3,59,147 ने सीटी लगभग पास किया था। तो आयोग पहले चरण में रिजल्ट घोषित कर चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार के रिलीफ प्राप्त करने के योग्य नहीं है, क्योंकि खेल शुरू हो चुका है और भर्ती प्रक्रिया आधी से ज़्यादा पार हो चुकी है। तो अब कोई भी नियम नहीं बदल सकता। ये आपके लिए बहुत बड़ी दुख खबरी कह सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी हार कह सकते हैं। और एक और सूचना है जी, इंफॉर्मेशन है। अगर याचिकाकर्ताओं को अनुमति दी तो दूसरे उम्मीदवारों के लिए अनुचित मिसाल बनेगा यह। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने दलील दी कि अगर याचिकाकर्ताओं को स्किल टेस्ट में अपीयर होने की अनुमति दी तो दूसरे ऐसे उम्मीदवारों के लिए यह अनुचित मिसाल बनेगी जो स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों में नहीं आएंगे। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के शासनादेश के विरुद्ध होगी। और हरियाणा सरकार ने जो नीति नियम गाइडलाइंस बनाई हैं उसके अनुसार ग्रुप सी डी के पदों की भर्ती के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और भेदभाव रहित चयन प्रक्रिया अपनाकर मेधावी और सक्षम उम्मीदवारों की सिफारिश करने की ड्यूटी सौंपी है। जब एक बार सरकार ने पॉलिसी बना दी, आयोग को उसके सच्चे अक्षर और भाव में निष्ठापूर्वक पालन करना होगा, इसलिए यह याचिका रद्द करने के योग्य है। तो क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी प्रकार के विषय में दिए फैसले के विरुद्ध तथ्य संवैधानिक के साथ तालमेल वाली जो एग्जीक्यूटिव ने काफ़ी चर्चा के बाद इस पॉलिसी को चुनौती देना याचिकाकर्ताओं की ओर तरफ से भर्ती प्रक्रिया को रोकना केंद्रीय प्रयास है, जिससे राज्य में के हजारों बेरोजगार युवाओं का भविष्य जो है खतरे में पड़ जाएगा।
यानी कि जो याचिकाकर्ताओं ने अपील लगाई थी 10 गुना बुलाए जाएं या 20 गुना बुलाए जाएं, 4 गुना ना बुलाए जाएं, तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है भैया ये आपको पहले करना चाहिए था, अब कोई भी इसमें फेरबदल नहीं होगा। क्योंकि जब आपने उसमें क्लैरिफाई दिया था, एक आपको डिक्लेरेशन का फॉर्म दिया गया था, जो आपने डिक्लेरेशन प्रिंट आउट करके साइन करके PDF बनाकर अपलोड किया है, उसमें क्लियर लिखा था भी 4 गुना ही बुलाए जाएंगे, तो उसमें अब संशोधन नहीं किया जा सकता, क्लियर किया है आयोग ने। तो मंत्रिमंडल की बैठक में CET से संबंधित कोई एजेंडा नहीं होगा। तो 4 जुलाई को जो हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, इसमें CET को क्वालिफाई करने या 4 गुना की शर्त हटाने का एजेंडा शामिल नहीं है। अभी तो मंत्रिमंडल की बैठक का एजेंडा ही तैयार नहीं हुआ। हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बार बार दावा कर रहा है कि एक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, क्योंकि विज्ञापन में 4 से 5 गुना तक को ही शॉर्ट लिस्टेड करने का मानदंड सार्वजनिक किया हुआ है। जो पहले ही नियम बना दिया था भी 4 या 5 गुना ही शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, इसलिए अब इसको बदला नहीं जा सकता। अगर अदालत में कोई निर्देश दे दे तो बात अलग है। गौरतलब है CET पास अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं CET में को क्वालिफाइड नेचर का बनाया जाना चाहिए, क्वालिफाइंग नेचर बनाना चाहिए। जो उन्होंने आंदोलन भी किए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से जनसंवाद भी के स्थानों पर आग्रह किए, सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाई गई। दैनिक सवेरा को लगातार हजारों CET पास अभ्यर्थी लगातार मैसेज भेजकर आग्रह करते हैं कि CET क्वालिफाई कराया जाए। तो अड़िग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसी पर अड़िग है भी। अभी तक जो पहले 4 गुना CET का हमने जो रूल बनाया था, जो पॉलिसी बनाई थी, उस समय इनको जब इन्होंने उस पर डिक्लेरेशन पर साइन किए थे, उस समय इनको आपत्ति जतानी चाहिए थी। उस समय तो किसी ने आपत्ति जताई नहीं, अब आपत्ति क्यों जता रहे हैं? आयोग ने ये मुद्दा रखा है। तो जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं जी हमें क्वालिफाइंग नेचर वाले सभी विद्यार्थियों का चाहे 10 गुना चाहे 20 गुना सभी को मौका देना चाहिए CET मेंस के लिए। तो आयोग ने तय कर दिया भी अब कुछ भी फेरबदल नहीं होगा, 4 गुना जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं वो ही मेंस के लिए आएंगे। ठीक है, आज की ये सबसे लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी जो कि आपके साथ हमने शेयर की है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर करिए, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह की अपडेट्स के लिए। पहले ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।